देवेंद्र फडणवीस ने एक और खुलासा किया कि इन विधायकों के बागी होने से 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे के पर्सनल सेक्रेटरी जो हैं, जो पीएस है मिलिंद नार्वेकर, उन्होंने फोन मिलाया कि उद्धव जी आपसे बात करना चाहते हैं और जी पुराने गिले शिकवे भूल जाते हैं, आप बनिए मुख्यमंत्री, हम आपके साथ आने को तैयार हैं। आप तो पूरा हथियार डालने को तैयार बैठे थे सत्ता के लिए। एक काम कीजिए ना आप, अगर ये वो बोल रहे हैं, ऐसे करते हैं कि उनका एक आप पोल लीजिए, एबीपी पे नेशन वाइड पोल लीजिए, देवेंद्र फडणवीस जी या कोई भी बीजेपी का नेता लीजिए और उद्धव बाला साहब ठाकरे उनके सामने रखिए, कौन किस पे ज्यादा विश्वास करता है, जनता किस पे ज्यादा विश्वास करती है। ऐसा कोई फोन नहीं हुआ, ऐसी कोई वार्तालाप नहीं। मुझे लगता है आप ये पोल लीजिए ना, मैं क्यों बोलूं। ये कविता आजकल काफी पॉपुलर हो रही है पूरे महाराष्ट्र में। शंकर शंकर हाड़े की जो लिखी हुई कविता है उसमें दोस्त बना दुश्मन, दुश्मन बना दोस्त, और उसमें वोट उसको दे दी जिसको हम दुश्मन माने बैठे थे। कमल खिलने का भी जिक्र है। तो ये दोस्त बना दुश्मन, दुश्मन बना दोस्त, एक आम मतदाता समझ नहीं पा रहा कि हम किसके दोस्त हैं और किसके दुश्मन हैं। देखिए क्या होता है संदीप जी, इसमें 2 बातें होती है। पहली तो वो कविता मैंने भी जाके लाइक की है, क्योंकि ये जो पूरा राजनीतिक माहौल बनाया हुआ है भाजपा ने हमारे राज्य में, हमारे देश में, हर एक चीज में राजनीति का स्तर नीचे लेके जाओ, गंदी राजनीति करो, ये तो भाजपा ही जिम्मेदार है इसको। 2014 से पहले इतनी गंदी राजनीति नहीं थी। और ये दुश्मन बना दोस्त, दोस्त बना दुश्मन, दुश्मन कौन होता है? अगर आप किसी दूसरे दल में हो कि आप मेरे दुश्मन बन गए। जो असली दुश्मन है चाइना, जो हमारे देश में घुसपैठ कर रहा है, उस पर तो भाजपा बोल ही नहीं रही है। और पाकिस्तान तो भाजपा का ट्रम्प कार्ड होता है। पाकिस्तान के जो टुकड़े करने थे वो तो इंदिरा जी ने किए, भाजपा ने क्या किया है? और आप कोसते नहीं थकते थे उसी कांग्रेस को, एनसीपी को, जो आपकी अब दोस्त बन गई है। बिल्कुल दुश्मन थे। हमारे दुश्मन सवाल आपसे भी है ना ये? नहीं संदीप जी, हमारे दुश्मन कोई नहीं है। आज भी अगर आप पूछे तो भाजपा से मेरा वैयक्तिक दुश्मनी कोई नहीं है। जो हमारे साथ किया उन्होंने किया, लेकिन मेरे मन में उनके जैसा विष नहीं है, द्वेष नहीं है। मेरा सिर्फ गुस्सा इसी बात पे है कि आपने जो हमारे साथ करना था वो आपने किया, हमारे राज्य के साथ जो करना था आपने किया, आगे जाके आप हमारे राज्य का नुकसान कर रहे हो। कांग्रेस के साथ वैचारिक मतभेद थे तब थे, शायद किसी विषय पे आज भी रहेंगे, जैसे भाजपा के साथ भी है। लेकिन जब वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे हमारे साथ थे, उन्होंने प्रणब दा को भी ओपन सपोर्ट किया था, प्रतिभा ताई पाटिल को भी ओपन सपोर्ट किया था, यहां अनेक लोगों को उन्होंने ओपन सपोर्ट किया है। बात यही होती है, आज जो बात आई है वो हमारे संविधान की है, हमारे लोकतंत्र की है। आपकी विचारधारा की भी तो है, आपके डीएनए की भी तो है। बिल्कुल। आप जो हिंदुत्व की ताल ठोकते थे, आजकल आप धर्मनिरपेक्षता की पैरवी करते दिखाई भी दे रहे हैं। भाजपा की भाषा कर रहे हैं, यह भाजपा की भाषा कर रहे हैं। एक मिनट, चुनावी रैलियों में हमारा मेरे हिंदू भाइयों बहनों की जगह अब मेरे देशभक्त भाइयों बहनों कहने तो देशभक्ति से आपको कोई विरोध है? आपको भाजपा को विरोध है कि आपको विरोध है? अब आपको थोड़ी देशभक्ति से आपको कोई तकलीफ है? नहीं, आपका देशभक्ति से कोई आपको तकलीफ है? आदित्य नहीं, आप मुझे कोर वोटर पूछ रहा है। आप मुझे जवाब दीजिए, कोर वोटर हमारे साथ है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। कंफ्यूजन में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो पक्के हिंदू थे, एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं। एक मिनट, मुझे बताइए ये मिंदे या भाजपा कौन होती है हमें सर्टिफिकेट देने वाले कि आप हिंदू हो या नहीं हो? आप तो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। प्राण प्रतिष्ठा को पहली बात हम जनवरी को न्योता था, नहीं गए। एक मिनट, जो कालाराम मंदिर को हम गए थे वो हमारे रामलल्ला यहाँ भी है, और जब भाजपा भूल चुकी थी अयोध्या को तब 2018 में हम पहले गए थे और हमने कहा था पहले मंदिर फिर सरकार। राम मंदिर का जो फैसला आया है वो भाजपा के ऑर्डिनेंस की वजह से नहीं आया। जैसे उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को तकलीफ में लाने के लिए ऑर्डिनेंस लाया, या जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय घुमाने को लाया था वो इलेक्शन कमीशन का, वैसे उन्होंने नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, भाजपा का कोई लेना देना नहीं राम मंदिर से। हमने यहाँ सरकार बनाई कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ, और तब भी 2 बार जाके आए राम मंदिर, और जब जीतेंगे तब भी जाके आएंगे। तो लेकिन क्या भाजपा के नेता हमारे भवानी माता के मंदिर में आएंगे? भाजपा के नेता और इलेक्शन कमीशन हमसे कहती है जय भवानी जय शिवाजी मत कहो। कौन होती है भाजपा और इलेक्शन कमीशन हमें कहने से कि जय भवानी और जय शिवाजी मत कहो? आपके थीम सॉन्ग से हमारी सास है जय भवानी जय शिवाजी। चुनाव आयोग क्या पक्षपात कर रहा है, आप ये बात कह रहे हैं? देखिए उनका एक एब्रीविएशन है ECI, EC बोलते हैं उन्हें। ये इलेक्शन कमीशन नहीं है, एंटायरली कॉम्प्रोमाइज है। मजहब की सियासी दुकानदारी हो रही है, या हिंदू मुसलमान हमारा हिंदुत्व है जो दिल से आता है। जाता है क्या? हमारा हिंदुत्व यही है, हृदय में राम और हाथ को काम। आज भाजपा हाथ को काम नहीं दे रही है, जो काम मिल रहा है वो ट्रोलर्स को मिल रहा है, लेकिन भाजपा हाथ को काम नहीं दे पा रही है। यही बात हम कहते हैं, हमारा जो हिंदुत्व है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। 10 साल के आप इतिहास में देखिए, यही 10 साल देखिए,
जो जो वादे हमने किए पूरे कर दिखाए, किसानों को हो, महिलाओं को, युवाओं को, गरीब को। एक भी मुझे भाजपा का वादा दिखाए जो उन्होंने पूरे कर दिखाए। उस पर आप चर्चा के लिए भाजपा को मजबूर क्यों नहीं कर पा रहे हैं या फोर्स क्यों नहीं कर पा रहे अरे हैं? हम कौन होते हैं भाई? उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के कई रिटायर्ड जजेस ने पीएम साहब को, राहुल गांधी जी को न्योता दिया है। एक ने शर्त मान ली है, दूसरे अभी आने जरूरी है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज या एनराम ने जो न्योता दिया है वो राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया है, तो क्या ये माना जाए या आप मान रहे हैं कि विपक्ष के दरअसल चेहरा राहुल गांधी हैं? चलो कोई भी और दूसरे को आ जाइए, जो जिन्होंने न्योता दिया उनसे पूछे।